Hello everyone. In this video, we will continue chapter 4 of history, tribal decus and a vision of a golden age. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कैसे इंटरफेयर स्टार्ट किया और ट्राइबल्स की लाइफ में ट्राइबल चीफ्स को उन्होंने टारगेट करना स्टार्ट किया, उनकी पावर्स को उन्होंने कैसे कंट्रोल में किया। तो ठीक है, तो दैन इसके बाद अब क्या था कि हम फॉरेस्ट, उन्होंने कुछ फॉरेस्ट लॉज बनाए देर और उनके क्या इम्पैक्ट ट्राइबल्स पे पड़े। ठीक है, ओके। ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे क्या किए, फॉरेस्ट लॉ बना दिए। ठीक है, उसके बाद उनका जो इम्पैक्ट था, तो चैप्टर्स के स्टार्टिंग में जैसे हमने रीड किया था कि जो ट्राइबल्स थे वो जंगलों में रहते थे, मीन्स वो डिपेंड थे टोटली फॉरेस्ट पे, और जो कनेक्टेड भी थे काफ़ी ज़्यादा, मीन्स उनका जो एक लगाव था ना, मीन्स वो काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट से था। तो ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे फॉरेस्ट लॉज बना दिए उन्होंने ट्राइबल ग्रुप्स को, और आपने यू हैव सीन विद was directly connected to the forest, वो forest से connect थे। so change in forest land consider effect on tribal lives कि जो ब्रिटिशर्स ने लॉज बना दिए, रूल रेगुलेशंस बना दिए, वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ ट्राइबल्स की लाइफ पे उनका। ब्रिटिशर्स ने एक्सटेंड करना स्टार्ट कर दिया उनके कंट्रोल को अपने फॉरेस्ट के ऊपर ना, मीन्स जंगलों पे अपने कंट्रोल को उन्होंने ना एक्सटेंड करना स्टार्ट कर दिया कि इन्होंने ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि पहले फॉरेस्ट पे जो कंट्रोल था, हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा था कि जो फॉरेस्ट पे पहले जो कंट्रोल था वो ट्राइबल चीफ्स का होता था। ठीक है, उनकी अपनी पुलिस होती थी, अपने रूल रेगुलेशन थे, अपने एडमिनिस्ट्रेशन थे, फॉरेस्ट मैनेजमेंट को मैनेज भी करते थे। लेकिन अब क्या किया था, ब्रिटिशर्स ने अपने ही कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, अपने कंट्रोल को उन्होंने एक्सटेंड करना स्टार्ट किया और डिक्लेयर कर दिया उन्होंने कि जो फॉरेस्ट की जो प्रॉपर्टी है ना, वो मीन्स स्टेट की प्रॉपर्टी होगी, मीन्स उनको ब्रिटिशर्स ही उसके ओनर होंगे, तो इनमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। और उन्होंने फिर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, फॉरेस्ट का क्लासीफाई कर दिया उन्होंने, रिज़र्व फॉरेस्ट बना दिए कि इसमें जो ट्राइबल्स लोग हैं वो कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते, कोई फ्रीली मूवमेंट नहीं इसमें कर सकते। ठीक है, तो झूम कल्टीवेशंस वो करते थे पहले, अब वो झूम कल्टीवेशंस भी नहीं करेंगे। और इन फॉरेस्ट से रिज़र्व फॉरेस्ट जो भी टिम्बर उनको प्रोवाइड होती थी, उनके जो ओनर्स थे ना, तो वो अब ब्रिटिशर्स ही होंगे। ठीक है, वो टिम्बर अब ब्रिटिशर्स ही उनका यूज़ करेंगे, अब ट्राइबल्स लोग उनका यूज़ नहीं कर सकते। इन दीज फॉरेस्ट पीपल वर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली, अब मूव मीन्स फ्रीली मूवमेंट नहीं कर सकते थे, झूम कल्टिवेशन नहीं कर सकते थे, कलेक्ट फ्रूट्स और हंट्स एनिमल पे भी उन पर मीन्स काफ़ी ज़्यादा इंडक्शंस लगा दी उन्होंने, इंस्ट्रक्शंस लगा दी। मीन्स उन्होंने जो रूल रेगुलेशंस बनाए थे उनको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया था ट्राइबल्स के ऊपर। हाउ वर झूम कल्टिवेटर टू सर्वाइव इन ए सच सिचुएशंस, और जो झूम कल्टिवेटर्स थे वो कैसे सर्वाइव करते थे ऐसी सिचुएशंस में, मैनी वर देयर फॉर फोर्स टू मूव टू अदर एरिया इन सर्च ऑफ वर्क एंड लिवलीहुड्स। मीन्स इसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया, फोर्स करना स्टार्ट कर दिया कि जो ट्राइबल्स हैं वो जंगल को छोड़ के, मीन्स फॉरेस्ट को छोड़ के कहीं और किसी और एरिया में चले जाएं, वहाँ पे जाके वो अपने काम की तलाश करने लगे। तो ब्रिटिशर्स ने काफ़ी ज़्यादा मीन्स उनको उनके लाइफ में इतना इंटरफेयर स्टार्ट कर दिया था कि उनकी जो कंडीशंस थी काफ़ी ज़्यादा प्लाइट हो गई थी। मीन्स वो अब हंटिंग नहीं कर सकते थे, फ्रूट एनिमल्स का वो यूज़ नहीं कर सकते थे, फॉरेस्ट से कोई चीज़ें वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे। और जबकि जो रियलिटी क्या थी कि जो ट्राइबल्स थे उनका जो सर्वाइव था, वे ऑफ लाइफ का जो सर्वाइवल था वो डिपेंड इनका फॉरेस्ट पे था, तो वे कैसे बिना फॉरेस्ट के रह सकते थे। ठीक है, तो दैन उनको क्या हुआ कि क्या रिजल्ट हुआ इसका कि उनको फॉरेस्ट को छोड़ के जाना पड़ा। बट वंस द ब्रिटिश टॉक द ट्राइबल पीपल्स, फिर ब्रिटिश को रियलाइज़ हुआ कि हमें कुछ ट्राइबल्स को रोक लेना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी अब चाहिए था, उनको कुछ मतलब नॉलेज नहीं थी फॉरेस्ट की इतनी जितनी उनको नॉलेज थी। एंड देन क्या किया उन्होंने, पीपल फ्रॉम लिविंग इन साइड फॉरेस्ट, वो एक साइड में फॉरेस्ट पर रहने लगे, दे फेस्ड ए प्रॉब्लम, उन्हें काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करने लगी। फ्रॉम वेयर वुड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गेट इट्स लेबर टू कट ट्रीज फॉर रेलवे स्लीपर्स एंड टू ट्रांसफॉर्म लोग्स। पहले जो रेलवे स्लीपर्स होते थे ना, रेलवे स्लीपर्स जो होते थे ये लकड़ी के बनाए जाते थे। ठीक है, ये वाला जो पोर्शंस होता था ये लकड़ी का बनाया जाता था और टिम्बर का इसमें यूज़ किया जाता था। और टिम्बर्स कहाँ से प्रोवाइड होती थी, टिम्बर हमें ट्रीज़ से मिलती थी, और ट्रीज़ की बहुत ज़्यादा नॉलेज थी ट्राइबल्स को। तो देन वो उन्होंने क्या किया, कुछ ट्राइबल्स को वहीं पे रोक लिया, उन्हें एक विलेज दे दिए गए, उन्हें छोटे छोटे उन्हें रहने की जगह दे दी गई। तो इसी तरह से अब उनको रियलाइज़ हुआ ब्रिटिशर्स को और रेलवे डिपार्टमेंट को कि हमें इन ट्राइबल्स की ज़रूरत है लेबर्स के लिए, तो लेबर्स की फॉर्म में उन्होंने उनसे काम करवाना शुरू कर दिया। ठीक है, अब कॉलोनियल ऑफिशियल्स केम विद द सोल्यूशन
अब काफ़ी सारे सोल्यूशंस के साथ कॉलोनी जो फॉरेस्ट थे वो आने लगे एंड दे डिसाइड दैट दे वुड गिव जूम कल्टिवेटर्स स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड इन द फॉरेस्ट एंड अलाउ देम टू cultivated these on the condition that those who lived in the village would have to provide labor to the forest department and look after the forest। सब जो काफ़ी सारे एरियाज थे कॉलोनियल ऑफिसर्स आने लगे जब इस एरिया में, तो उन्होंने डिसाइड किया कि जो जूम कल्टिवेटर्स को हम स्मॉल लैंड दे देंगे तो उनके बाद वो कल्टिवेटर्स भी करने के लिए यहाँ रुक जाएंगे, क्यों नहीं इन कल्टिवेटर्स को फिर हम लेबर्स के रूप में यूज़ किया जाए, यही लोग लेबर्स भी हमें ईजिली प्रोवाइड करवा देंगे। इस अपने बेनिफिट के लिए उन्होंने कुछ ट्राइबल्स को वहाँ पे रोकना स्टार्ट कर दिया एंड उन्हें छोटे छोटे लैंड ले दिए गए ताकि वो वहाँ पे कल्टिवेशंस भी करें और लेबर्स के रूप में हमारा काम भी करें। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी इसके लिए एग्री हो गया था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कुछ इस्टेब्लिश किए फॉरेस्ट में विलेजेस को एंड इंश्योर ए रेगुलर सप्लाई ऑफ चीप लेबर, और वो इंश्योर हुए कि हमें यहाँ से जो रेगुलर जो चीप लेबर है वो हमें यहाँ से प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, स्लीपर हमने आपको बताया कि जो रेलवे ट्रैक्स होते थे, रेलवे ट्रैक्स के बनाए जाते थे तो वो पहले टिम्बर से बनाए जाते थे। टिम्बर कहाँ से मिलती थी, कहाँ से प्रोवाइड होती थी, फॉरेस्ट से, और फॉरेस्ट से ट्राइबल्स को ट्री को कट करने का काम दिया जाता था। तो ठीक है, दैट इज़ स्लीपर। मैनी ट्राइबल ग्रुप्स आर रिएक्टेड अगेंस्ट द कॉलोनियल फॉरेस्ट रूल्स। अब जैसे जैसे ब्रिटिशर्स ने उनकी लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया तो ट्राइबल्स को भी रियलाइज़ हुआ कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये काफ़ी भी हमारे साथ इंटरफेयर करते हैं, हमारी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं, डिस्पॉइल कर रहे हैं हमारी लाइफ को। तो अब उन्हें धीरे धीरे वो अगेंस्ट होना स्टार्ट हो गए। दे डिसोबे द न्यू रूल, तो न्यू रूल्स के मीन्स मानते नहीं थे। कंटिन्यू द प्रैक्टिस द वर्क डिक्लेयर्ड इलीगली, वो इलीगली फॉर्म में ही अपने जो कल्टिवेशंस थे उनको उन्होंने स्टार्ट रखा। जो भी उनके प्रैक्टिस थी कल्टिवेशंस की या जो भी उनके एक्टिविटीज़ थे उन्होंने को कंटिन्यू किया। एंड एट टाइम रोज़ इन ओपन रिबेलियन, और फिर कुछ टाइम के बाद रोज़ में ओपन रिबेलियन हुआ। सच वो द रिवोल्ट ऑफ सोनग्राम संगमा में 1906 में असम में, एंड फॉरेस्ट सत्याग्रह इन 1930 इन सेंट्रल प्रोवेंसेस में। ये जो ट्राइब मूवमेंट्स थे वो काफ़ी स्टार्ट हुए। सेंट्रल प्रोवेंसेस में जो एरिया आते हैं ना, वो मध्य प्रदेश के सेंटर वाले एरियाज आते हैं। ठीक है, और गांधी जी ने जो सत्याग्रह किया था ना उसमें भी इन ट्राइबल्स ने काफ़ी पार्टिसिपेट किया था। काफ़ी बहुत सारे ट्राइबल्स हैं जिन्होंने सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया था। एंड नेक्स्ट इज द प्रॉब्लम विद ट्रेड। अब ट्रेड के साथ क्या प्रॉब्लम्स आई थी? ठीक है, 19th सेंचुरी में during the 19th century tribal groups found that traders and moneylenders were coming into the forest more often, wanting to buy forest produce, offering cash loan and asking them to work for wages। 19th सेंचुरीज में क्या हुआ था कि जो ट्रेडर्स थे वो भी फॉरेस्ट में आना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, मनी लैंडर्स भी आने लगे। अब क्या चाहते थे कि जो ट्राइबल्स हैं वो हमारे लिए काम करें, हमारे लिए फॉरेस्ट से सामान प्रोड्यूस करें और हमें लो रेट पे वो सेल करें। ट्रेडर और मनी लैंडर्स फिर उनको ऑफरिंग करने लगे कैश लोन की एंड आज के दिन की हमारे लिए आप काम करो कि हम आपको कैश देंगे। तो इट टुक ट्राइबल ग्रुप सम टाइम टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एंड व्हाट वाज हैपनिंग। तो इससे मीन्स उनके इंटरफेयर से भी पहले तो ब्रिटिशर से ही बहुत परेशान थे, अब ये ट्राइबल और मनी लैंडर्स आ गए, ये भी इनको अभी लोन देकर अपने जंगल में फंसाने लगे। तो इससे ट्राइबल्स की जो लाइफ थी पूरी तरह इफेक्ट हुई थी। ठीक है, लेट अस कंसीडर द केस ऑफ सिल्क ग्रोवर्स। अब सिल्क ग्रोवर्स की जो लाइफ थी वो भी काफ़ी ज़्यादा होने लगी। सिल्क ग्रोवर्स जो होते थे वो सिल्क वॉर्म की हेल्प से सिल्क को बनाया करते थे। 18th century in Indian silk वॉर्म इन डिमांड, यूरोपियन मार्केट एंड फाइनली क्वालिटी ऑफ इंडियन सिल्क वाज वेरी हाईली वैल्यूड एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इंक्रीज रैपिडली। अब क्या था कि जो यूरोपियन मार्केट्स थी, यूरोपियन मार्केट्स में जो इंडियन सिल्क थी वो काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी की होती थी, एक्सपोर्ट भी उसका किया जाता था। जिस यूरोपियन मार्केट में डिमांड बहुत बढ़ गई थी। एज द मार्केट एक्सपेंड, मार्केट जैसे जैसे एक्सपेंड होने लगी, ईस्ट इंडिया कंपनी को ही हम कॉलोनियल रूल्स कहते हैं। ये स्टार्टिंग में आई तो ट्रेड के लिए थी, व्यापार के लिए थी, बट क्या हुआ कि इन्होंने धीरे धीरे अपनी ऐसे रूल रेगुलेशन बनाने स्टार्ट किए कि इन्होंने इंडिया के ऊपर पूरा मीन्स ओनर ही बन गए पूरी इंडिया के। एंड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल ट्राई टू इंक्रीज द सिल्क प्रोडक्शन टू मीट द ग्रोइंग डिमांड। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या डिमांड करने लगी कि जो इंडियन कल्टिवेटर्स हैं या जो इंडियन पीसेंट्स हैं वो क्या करें, वो उनके लिए सिल्क प्रोडक्शंस को
करना स्टार्ट कर दें, मीन्स सिल्क को ग्रो करें। हजारीबाग इन द प्रेजेंट डे झारखंड वाज एन एरिया हजारीबाग इन प्रेजेंट झारखंड वाज एन एरिया वेयर द संथल्स रेयर्ड कोकून। जो संथल्स थे वो आज के टाइम में भी हजारीबाग में झारखंड के एरिया में संथल्स कोकून्स मीन्स रेयर्ड करते थे। मीन्स सिल्क ग्रो करके सिल्क वोम की सहायता से वो सिल्क बनाते थे। एंड ट्रेडर जो सिल्क सेंट की डील करते थे, ठीक है, वो एजेंट्स होते थे। जो एजेंट्स होते थे वो क्या करते थे, वो सिल्क सेंटर्स के बीच में और जो उनको मीन्स सिल्क सेंटर जो होते थे या उनके बीच में ट्रेडर्स और सिल्क सेंटर के बीच में जो एजेंट्स होते थे ना, वो सारी डीलिंग करवाते थे इनकी, ठीक है। हु गेव लोन टू ट्राइबल पीपल, वो पीपल ट्राइबल्स को लोन्स भी गिव करवाते थे, कलेक्टिंग द कोकून्स भी करवाते थे। एंड वो क्या करते थे, ग्रो वर पेड रेस 3 to raise 4 for 1,000 कोकून्स। मीन्स कि वो 1000 कोकून्स के बदले उनको 3 या 4 रुपये ही दिए जाते थे। दीज वर देन एक्सपोर्ट टू द बुर्धवान और बुर्धवान गया में जाके वो क्या करते थे, उनको सेल करते थे, ठीक है। और वहाँ पे उनको 5 टाइम द प्राइस यानी कि 5 गुना ज़्यादा प्राइस भी उनको जाके सेल करते थे। द मिडलमैन होते थे जो एजेंट का काम करते थे, ठीक है। मिडलमैन क्या करते थे, वो उनके बीच में जाके सिल्क सेंटर और के बीच ट्रेडर्स के बीच में जाके डीलिंग का काम करवाते थे। एंड अरेंज करवाते थे डील्स बिटवीन एक्सपर्ट एंड सिल्क ग्रोवर्स के बीच में। एंड मेक हु प्रॉफिट, और खुद वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स भी मीन्स अपना निकालते थे। द सिल्क ग्रोवर्स अर्न वेरी लिटल, मीन्स और जो सिल्क ग्रोवर्स की जो अर्न होती थी, उनकी इनकम होती थी, वो बहुत कम होती थी। Understandably, many tribal groups saw the market and the trader as main enemies। कि वो जो काफ़ी सारे जो ट्राइबल्स थे वो क्या करने लगे कि वो उनको मीन्स फील होने लगा कि सिल्क ग्रोथ करने का उनको कोई फ़ायदा नहीं है। तब उनको लगा कि ये ट्रेडर्स जो है ना, ये हमारे बेनिफिट के लिए नहीं आए, ये हमारे एनिमीज़ हैं। तो ठीक है, तो इसी तरह वो उनके अपना दुश्मन मानने लगे।